आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज पीडीए। इस समय हमारी मौजूदगी है अंबेडकर नगर के टांडा नगर पालिका क्षेत्र में। टांडों से और जानने की कोशिश करेंगे टांडा का विकास हो रहा है। टांडा नगर पालिका का एक सिस्टम है, उसी सिस्टम से नगर पालिका काम कर रही है। आज भी काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही है। जो कूड़े का ढेर लगता था आदर्श जनता स्कूल के पास या फाइक सेड के पास या फिर ये मुर्गा लुंगी वाले के पास, आप वहां पर देखिएगा कि अब कूड़े का ढेर नहीं, कूड़े का घूर नहीं दिखाई पड़ेगा। आप जाएंगे इधर कूड़ा गिरा नहीं, उधर साफ हो जाता है। और घर घर में गली गली में नगर पालिका के कर्मचारी जाते हैं, दरवाजे खटखटा कर कूड़ा लेते हैं, उसको शहर से बाहर करते हैं। लेकिन एक चीज देखा हमने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कई लोग लगाते हैं कि सफाई नहीं हो रही है, नाला गंदा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है। वो कहाँ से आता है? एक शहर है, इतना बड़ा शहर है। आप ये चीज देखेंगे, जितनी भी सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखेंगे, नाला देखेंगे, वो नई आबादी का होता है। जो नई आबादी यहाँ पर बसती है, वहां पर रास्ता कोई गली छोड़े है, कोई नहीं छोड़े, इस तरह से मतलब वहां पर सफाई वफाई की उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, वही वीडियो लगता है। आप मेन शहर टांडा चौक या फिर ये जो हम यहाँ तगरावल गली में खड़े हुए, यहाँ पर भी देख लेंगे, रोड आपको एकदम साफ दिखाई पड़ेगा। रोड साफ है, लेकिन थोड़ी दूर जाएंगे मदरसे के सामने कूड़े का अंबार है। अभी हम देख के आए, कहाँ पे क्या कहेंगे? अब जैसे होता है कि भाई कूड़ा कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होता है, तो वहाँ इकट्ठा होगा, शाम तक साफ हो जाएगा, सुबह में साफ हो जाएगा। इस टाइम तो नहीं होगा, आप इस टाइम देकर आए। ऐसा क्या है कि मेंबरों में दो गुट हो गई? क्या वजह है? चेयरमैन मैनेज नहीं कर पा रही है या क्या वजह है कि ये अंदर की बात है, ये तो वही जानते हैं। मगर अगर चेयरमैन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मेंबरों को एक जोड़ नहीं पा रही हैं, तो भाई एक विद्यालय होता है तो उसको संभालने का काम प्रधानाचार्य का होता है। वो प्रधानाचार्य के रूप में वहाँ काम कर रही है, तो वो उनका फेलियर है अगर वो नहीं जोड़ पा रही है। अब क्या डिमांड है मेंबरों की, वो ये तो चेयरमैन ही को समझना पड़ेगा। शहर में एक चर्चा है कि चेयरमैन ने अपने परिवार के लोगों को भी हटा दिया। ये तो उनका पर्सनल मामला है, परिवार से उनका क्या मामला है, ये तो हम लोग तो भाई आम नागरिक हैं, हम लोग थोड़ी ना जान पाएंगे। जो साथ में उनके चुनाव में चलते थे, कहते थे अगर वो महिला है, अगर वो नहीं समझ पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, तो हम लोग खड़े होकर करवाएंगे। आज वही लोग विरोध। अब जैसे जो मेरे जो चेयरमैन होता है उसका पावर होता है, वो जो किस बुनियाद पर कह रहे थे चुनाव के वक्त में, ये तो उनका काम है कि वो क्या समझते थे, किस अपने आप को कौन सी अटानिक समझते थे पावर की। अगर वो चेयरमैन हो जाएंगी तो महिला हो जाएंगी, तो मगर प्रशासन में तो उनका कोई रोल नहीं होता है ना। जब आदमी जीत कर आ जाता है, जो चेयरमैन होता है वही काम करता है। हाउस टैक्स भी नहीं कम हुआ, बड़े बड़े वादे थे। हाउस टैक्स में मैंने सुना है कि चेयरमैन साहिबा ने जो है, पहले शासन का आदेश आया था कि हाउस टैक्स में एक नई नियमावली बनाई जाए और उसमें बढ़ा कर दिया था। जो जब ये प्रस्ताव चेयरमैन साहब के पास आया तो उन्होंने 5-7 मेंबरों की एक कमेटी बना दी कि एक संशोधन करके एक बढ़िया सा रिजल्ट निकालिए और हमको दीजिए, वही व्यवस्था जो जनता को सहूलत दे लागू कर दी जाए। तो उसमें मैंने सुना है कि 2 सभासदों ने इस्तीफा दे दिया। अब कमेटी बनी है, जांच होगी, जो भी होगा तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि कम से कम लगेगा। मेरी बात हुई थी। आप लोगों ने जिनको जिता के नगर पालिका भेजा, सदन में बैठाया, अब उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि नहीं मेंबरों से या चेयरमैन से? बिना उम्मीद की थोड़ी ना जिता है, जनता जिताती है, उम्मीद रखती है और काम भी हो रहा है। आप देखिएगा कि मैं देखा कि चेयरमैन साहब जो उनका प्रशासनिक काम है उसमें भी कर रही हैं। आप देखिएगा टांडा के इतिहास में ये पहली चेयरमैन थी जिन्होंने रक्तदान शिविर लगाया और लोगों को रक्तदान की, मतलब ये सामाजिक काम भी एक तरफ से कर रहे हैं। आप अगले साल का देखिएगा तो इन्होंने एक काम किया कि जो यहाँ के मेधावी छात्र थे हाई स्कूल और इंटर के, उनको सम्मानित करने का काम भी किया कि बच्चों का हौसला अफजाई होगी, यही बच्चे हमारे टांडा का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। प्रशासन के साथ जो उनका नगर पालिका का काम है वो सामाजिक भी काम कर रही है। सामाजिक काम कर रही हैं, ये ठीक है। सामाजिक काम से निगार कन्या स्कूल से लेकर ये कौमी स्कूल तक जो सड़क है एकदम जर्जर हालत में, कोई काम नहीं हुआ उसमें जब से चेयरमैन साहब अजीत। ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, जो उनके साथ थे वो कह रहे हैं। अब मैंने इस पे भी बात की तो कुछ लोगों से पता चला कि आजकल ये प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछ रही है शहर में। तो जो पाइपलाइन बिछ रही है इसकी वजह से कोई टेंडर, कोई गली बन नहीं रही, क्योंकि फिर खुदाई हो जा रही है। ये काम जहाँ पूरा होगा उसी वक्त शहर की गलियों का काम शुरू होगा। चेयरमैन साहिबा से क्या अपील करेंगे आप? चेयरमैन साहिबा से यही अपील होगी कि भाई ये देखिए, नए नगर का विकास होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने जो भी वादा किया है उसको पूरा करने की कोशिश करें। जैसे गली में साफ सफाई हो रही है, मगर उसमें और सुधार करें।
लगभग 3 साल हो रहे हैं चेयरमैन साहब। कितना विकास हुआ, कितना नंबर देना चाहेंगे आप 10 में? 10 में मैं उनको 7 नंबर देना चाहता हूँ। विकास हो रहा है, काम हो रहा है। अब ये थोड़ा सा मतलब घर घर जल योजना की वजह से काम रुका हुआ है, वरना विकास और गति पकड़ेगा। ये नंबर 10 में 10 नहीं, आपकी तो 10 में 10 नहीं दिया जा सकता, क्योंकि काम हो रहा है मगर उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ये मरकज अंजुमन के जो मीडिया प्रभारी हैं अरफात कामिल सोबी जी हमारे साथ हैं। लगातार आप क्या विकास हुआ, आपने क्या देखा, कैसे देखा? नगर पालिका में हालांकि जितना विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास अभी तक नहीं हो सका है। जितनी अपेक्षाएं की गई थी, जितने लोगों से वादे किए गए थे, उस हिसाब से काम नहीं किया गया है, जिसकी ये एक वजह हो सकती है कि कार्यकुशलता अभी चेयरमैन के अंदर उतनी नहीं थी। और जो लोग उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने तमाम तरह के वादे किए थे कि हम उनका चेयरपर्सन साथ निभाएंगे, जो काम नहीं होगा उसमें लग के उनका काम कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे करके लोग साथ उनका छोड़ते गए, जिसकी वजह से उनका काम करने की गति में थोड़ा सा स्लो हुई है, काम नहीं कर पाई हैं। और आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि काम समझने में वक्त थोड़ा तो लगता ही लगता है, और उम्मीद की जा रही है कि वो काम करेंगी। लोग उनका साथ क्यों छोड़े? उनके अंदर कोई कमी होगी इसीलिए तो साथ छोड़े। घर परिवार वो तो अलग बात है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, रातों दिन उनके साथ लुक्कड़ सभा कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, वो भी भाग गए। जी, ये तो अंदर की डिमांड थी क्या उन लोगों की? ये अंदर की बात है कि क्या मामला हुआ है, जो लोग उनका साथ छोड़ के चले गए। जरूर कुछ ना कुछ डिमांड रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसे काम रहे होंगे जिनको चेयरमैन साहिबा स्वीकार नहीं कर रही होंगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने साथ छोड़ा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि दोनों तरफ से मामला होते हैं, कुछ ना कुछ तो कमजोरी इधर से भी रही होगी, उधर से भी रही होगी, जिसकी वजह से ये दरारें पैदा हुई। बहरहाल ये दरार जो हुई है, ये शहर वासियों के लिए ठीक नहीं है, विकास में बाधक बन रही है। विकास में बाधक बनना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो चेयरमैन हो या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सभासद चुन के भेजे गए हैं। उनको सभासद 2 गुट हुआ है, उसमें क्या वजह रही कि मारपीट तक नौबत आ गई सदन में? अब उसमें तो जहां तक सुनने में आया था कि कमीशन का कुछ चक्कर है, कुछ परसेंटेज का, कुछ व्यवस्था जो बनती है सभासदों की, कुछ ऐसे ही मामलात हैं, कुछ क्लियर नहीं है। ये सिर्फ जो है, जैसे आप लोग कहते हैं कि सूत्रों के अनुसार, तो वैसे ही हम लोगों को भी सुनने को आता है कि कुछ ऐसा ही मामला था कि जिसकी वजह से सदन में मारपीट हुई। और ये तो ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि जो चुन के भेजे गए हैं वो अपना विकास करने के लिए गए हैं, शहर का विकास करने के लिए नहीं गए। एक चीज और देखा गया है, अम्बेडकर नगर में अकबरपुर है, आलापुर है, इब्राहिम इरफातगंज है, अशरफपुर की छौछा है, ऐसे तमाम जगह है, लेकिन जो पत्रकारों को और लोगों को सिर्फ टांडा नगर पालिका क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, एक तो ये टांडा नगर पालिका जो है पूरे मंडल की एक क्लास की नगर पालिका कही जाती है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी मेरे हिसाब से लगता है कि टांडा नगर पालिका का है। तो और ये सबसे ज्यादा विवादित नगर पालिका भी रही है पिछली 2 नगर पालिका जो चुनी गई है, क्योंकि लगातार 2 महिला हुई। और अक्सर हम लोग महिलाओं को कम आंकते हैं कि वो शासन प्रशासन स्तर पर काम नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लेती हैं महिलाएं, थोड़ा सा वक्त लगता है उनको समझने में, लेकिन जब वो समझती है तो वो एक कुशल प्रशासक के रूप में उभर के सामने आती है। तो ऐसी उम्मीद हम हमारी चेयरपर्सन शबाना नाज से कर रहे हैं कि जो भी अवरोध हैं उनको दूर करें, और दूर करने के बाद एक विकास करें टांडा का। ये उम्मीद अभी भी हम लोग लगाए बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सब विरोध में है, बहुत सारे उनके फॉलोवर, उनके समर्थक आज भी उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ये थे अरफात कामिल सोबी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है। ऐसे तमाम लोगों से हमारी बातें हुई जो कह रहे हैं कि जो विकास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो सभासद हैं या फिर और लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाधा डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर का विकास बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। गली जो है और सड़क जो है वो चमकती नजर आ रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो फोटो नजर आ रहे हैं, वीडियो नजर आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं शबाना नाज जो चेयरमैन है उनको बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे नगर पालिका में सभासदों का हाई पारा चढ़ता नजर आ रहा है। न्यूज़ फीड ये अम्बेडकर नगर।